मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। को चाहिए कि वह धैर्य बनाए रखे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ दिन साधना की और उन्हें तुरंत ही परिणाम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में साधना का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देता, तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता काली की साधना से व्यक्ति के जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। माता की कृपा से उसे सफलता प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में हर कठिनाई से पार पा सकता है। माता काली अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तो उसे जीवन में कोई भी बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता की कृपा से व्यक्ति को हर समस्या का समाधान मिल जाता है और उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। माता काली की साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह साधक को सांसारिक सफलता भी प्रदान करती है।
जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ माता की आराधना करता है तो उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह पहले की तुलना में अधिक निडर, अधिक दृढ़ और अधिक केंद्रित हो जाता है। यही आत्मविश्वास और निडरता उसे अपने कार्यों में सफलता दिलाने लगती है। माता काली की कृपा से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। साधना के दौरान भक्तों को यह अनुभव होता है कि उनके भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो रही है, जिससे वे जीवन की हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। साधकों ने यह अनुभव किया है कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मंत्र जप ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन साधना बन जाना चाहिए। माता की आराधना केवल कुछ मिनटों की पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक क्षण माता को समर्पित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हर कार्य को माता के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन साधना का एक माध्यम बन जाता है। यही समर्पण उसे सच्ची सफलता दिलाने में सहायक होता है। बहुत से साधकों को माता काली की साधना के दौरान अलौकिक अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को यह अनुभव होता है कि माता उनकी कठिनाइयों को स्वयं दूर कर रही हैं, तो कुछ को उनके सपनों में माता के दर्शन होते हैं। ऐसे अनुभवों का वर्णन करना कठिन होता है, लेकिन वे साधक के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जब माता किसी भक्त को अपना साक्षात अनुभव प्रदान करती है, तो उसका पूरा जीवन ही एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता की साधना केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए माता की पूजा कर रहा है, तो उसकी साधना उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। माता सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है, जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। जब कोई साधक अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर माता की शरण में आता है, तब उसे माता की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। माता काली की साधना के दौरान साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करे। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और भय जैसे नकारात्मक भावों को त्याग कर ही साधक सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर लेता है, तब माता की कृपा उसके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगती है। बहुत से भक्तों को यह संदेह होता है कि माता की साधना से उन्हें कितना लाभ मिलेगा और कितनी शीघ्रता से मिलेगा। यह संदेह ही उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति संदेह से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ साधना करता है, तब उसे माता की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के संदेह को अपने भीतर स्थान न दे और पूर्ण विश्वास के साथ साधना करता रहे। साधना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि माता की साधना करते समय मन को शांत रखना, नियमित रूप से ध्यान और जप करना तथा किसी भी प्रकार की अधार्मिक गतिविधियों से बचना। जब साधक इन नियमों का पालन करता है, तो उसकी साधना अधिक प्रभावशाली होती है। माता केवल उन्हीं भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती है, जो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं। माता काली की उपासना करने वाले साधकों को यह समझना चाहिए कि माता केवल शक्ति और विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रेम और करुणा की भी मूर्ति है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है, उसे माता केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान भी प्रदान करती है। माता की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को समझने और उसका उचित समाधान निकालने में सक्षम हो जाता है। साधना के दौरान कई बार साधकों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वे अनुभव करते हैं कि उनकी साधना का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है,
या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। ऐसे समय में साधक को धैर्य बनाए रखना चाहिए और साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। जब व्यक्ति निरंतर साधना करता रहता है तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है, वह सांसारिक कार्यों में भी सफल होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सदैव अपने आचरण को पवित्र बनाए रखे और अपने कार्यों को माता के चरणों में अर्पित करे। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को माता के चरणों में अर्पित करता है तब उसकी साधना अधिक प्रभावशाली होती है। साधकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि माता की कृपा केवल पूजा पाठ से ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि सेवा और परोपकार से भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी समर्पित करता है, उसे माता की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। माता की आराधना केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में उनकी उपस्थिति को पहचानकर भी की जा सकती है। जब कोई साधक माता काली की साधना में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह अपने भीतर एक अद्भुत आत्मबल और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। यह आत्मबल ही उसे हर कठिनाई से लड़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। माता की कृपा से साधक का मन सदैव शांत और स्थिर बना रहता है, जिससे वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रख सकता है। माता काली की साधना करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखें। उन्हें अपने विचारों को शुद्ध, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं, उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें।
इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं। आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह खुद ब खुद दूर हो रहा है, या फिर आपको इतनी शक्ति मिल रही है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल बाहर कर रहे हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो। आपने उस अध्याय को समाप्त कर दिया है और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस सिविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं। थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी।
क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी संहारक हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। अब तू डर